नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। बिहार के नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन शिक्षक इस प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं। बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया काफी पेचीदा बना दी गई है, शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। वहीं अमान्य डिग्री वाले शिक्षकों को, अमान्य डिग्री प्राप्त किए शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। अमान्य डिग्री वाले कॉलेजों के नाम पर ही स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं और किसी प्रकार से गड़बड़ी पाए जाने पर भी स्पष्टीकरण, और तो और वहां काउंटर पर भी शिक्षकों की परेशान करने की आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ सही क्या कुछ गलत है, या तो शिक्षकों और विभाग पर है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग के बाद ही पोस्टिंग होगी और यह काउंसलिंग की प्रक्रिया का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जिस रफ्तार से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, उससे माना जा रहा है कि अभी फिलहाल शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों का ना तो पोस्टिंग होगा और न तबादला होगा। अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो फिर चुनाव का समय भी आ जाएगा और तबादला और पोस्टिंग भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी अभी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक बयान मीडिया के माध्यम से आया है कि 10 से 15 दिनों के अंदर ही ड्रॉप तैयार हो जाएगा, पोस्टिंग वाली बात शुरू हो जाएगी, उस पर चर्चा होने लगेगी। 10 से 15 दिन में आ जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग वाला ड्रॉप। शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का यह बयान आया है। सबसे बड़ी बात बता दें हम आपको कि 10 से 15 दिन कभी खत्म क्यों नहीं होता है। यह भी हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार 15 वर्षों से अपने तबादले की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग हमेशा 10 से 15 दिनों की रट लगाए रहती है। अलबत्ता कभी सॉफ्टवेयर बनाने की बात, तो कभी वेबसाइट बनाने की बात, तो कभी कुछ बनाने की बात, कभी कमेटी की खेल यह चलते रहती है। और 2003 से 2024 तक ना तो कोई तबादला हुआ और ना ही कोई प्रमोशन ही मिल पाया है। बेचारे नियोजित शिक्षकों पर अलबत्ता कार्रवाई की डंडा चलते रहती है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक परेशान होकर मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द ही तबादला और पोस्टिंग की जाए। वहीं एक बड़ी खबर भी बीते दिन निकलकर सामने आई, जिससे शिक्षकों में कुछ खुशी की लहर आई है। कुछ छुट्टियां जो के पाठक, पूर्व आईपीएस जो थे, आईएएस जो हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में रहे हैं, के पाठक के द्वारा छुट्टियां काट ली गई थी। जैसे रक्षाबंधन की छुट्टी समाप्त कर दी गई थी। बीते एक साल की याद करेंगे तो रक्षाबंधन के दिन चाहे तो शिक्षक स्कूल में ड्यूटी कर रहे थे या कहीं ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार जो कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर रक्षाबंधन, तीज, जितिया पर स्कूल बंद रहेंगे। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है और इस पर और विचार चल रहा है। गर्मी की छुट्टी पर भी चर्चा होगी। रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को और हरतालिका व्रत यानी तीज पर 6 एवं 7 सितंबर को 2 दिनों की छुट्टी तीज पर दी गई है और जीवित पुत्रिका व्रत यानी ज्योतिया पर यानी 25 सितंबर को तथा गुरु नानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा पर 15 नवंबर को छुट्टी दी गई है। सरकारी स्कूल बंद रहेंगे इस दिन। आपको याद दिला दूं कि राज्य के सामान्य एवं उर्दू विद्यालय में यह छुट्टियां में दी गई है और इस पर आगे की भी विचार चल रही है। वहीं ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की मांग किया गया है। सरकारी स्कूलों में पर्व त्योहारों की छुट्टियों की पुनर्बहाली पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सी राज के प्रति आभार जताते हुए टीएटी एसटीटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों सहित सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफर पॉलिसी लागू करते हुए पदस्थापना की कार्रवाई अविलंब की जाए। वहीं हम आपको बता दें कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, उनको 23 अगस्त को सक्षमता परीक्षा की बातें आई है, लेकिन अभी तक कोई खास पहल नहीं किया गया है। देखना यह होता है कि 23 तारीख को यह परीक्षा होती है या नहीं। नियोजित शिक्षक आस लगाए
बैठे हुए हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों पर 25,000 तक जुर्माना, ज्ञानदीप पोर्टल पर सीटों की संख्या को अद्यतन नहीं करने पर कार्रवाई भी होगी। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार शिक्षक जो हैं कार्रवाई के जद में आ रहे हैं, हमेशा शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। बिहार के सभी स्कूलों में कम से कम एक पौधा लगाने की जिम्मेवारी वहां के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर दी गई है। 20,000 प्रारंभिक स्कूलों में पोषण वाटिका को विकसित किया जा रहा है। जिलों को प्रगति रिपोर्ट मध्याह्न भोजन निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। पौधारोपण का उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की बात है। वहीं हर शनिवार प्रखंड के एक स्कूल में होगा तिथि भोजन। तिथि भोजन को आपको हम समझा दें कि तिथि भोजन का मतलब यह है सरकारी स्कूलों में कि वहां तिथि भोजन कराया जाएगा, यानी कि बच्चों के मनपसंद बेहतरीन खाना जैसे पूरी, सब्जी, सेवई, खीर या फिर पूरी, बुनिया, सब्जी आदि परोसे जाएंगे, यानी बच्चों की उस दिन चकलस होगी। यह बड़ी पहल बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा है। वहीं 6 माह में 1 लाख से अधिक बच्चों का बना बाल आधार। सूबे के प्रत्येक प्रखंड के 2 स्कूलों में चल रहे हैं आधार सेंटर पर बने बाल आधार। जनवरी से जून तक कुल 1,36,110 बच्चों का बन चुका है बाल आधार। UIDAI के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। इस साल किस माह बने कितने, इसका भी रिपोर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू है। वहीं बिहार के 42 संस्थान छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े में फंस गए हैं। केंद्र सरकार ने दिया जांच का आदेश। प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से मिली है गड़बड़ी। वहीं हम आपको बताते चले अगली खबर कि परीक्षा की तैयारी करने वालों को मिलेंगी किट। आपको बता दें कि श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय एक तरफ जहां बेरोजगार युवक युवतियों को जॉब कैंप आयोजित कर रोजगार मुहैया करा रहा है, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी दे रहा है। इसी के तहत श्रम संसाधन विभाग नियोजन सेवा का विस्तार व नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन योजना के तहत योग्य अभ्यर्थियों को टूल किट व स्टडी किट उपलब्ध कराने जा रही है। वहीं 6ठी से 12वीं के बच्चों को भी दिए जाएंगे निपुण किट। शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, कक्षा 1 से 12वीं तक के 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को किट दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार नंबर के साथ दर्ज बच्चों का नाम होगा। 12, 11वीं, 12वीं को बच्चों को स्पोकन इंग्लिश का भी बुक दिए जाएंगे। वहीं बता दें कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को सस्ती किट दिए जाने की पहल शुरू की गई है। 1ली से 12वीं कक्षा के हर बच्चे पर खर्च होंगे 500 रुपए। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड बच्चों को दी जाएगी किट। शुरू होगा वितरण का कार्य। गुणवत्ता में कमी तो करें, शिकायत भी कर सकते हैं। इधर सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो रही है। आयोग ने जारी कर दी एडवाइजरी और खास नजर रखा गया है। किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो आप कॉल करके बता सकते हैं ईओ को या विभाग को इसकी सूचना दे सकते हैं। काफी सतर्कता के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है। डिग्री पर संदेह, कसा शिकंजा, सक्षमता पास 18,479 और शिक्षकों की हुई है काउंसलिंग। ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की भी मांग की गई है। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की चल रही काउंसलिंग में अपने सर्टिफिकेट को लेकर भी शिक्षक संदेह के घेरे में आ रहे हैं। ऐसे 6 शिक्षक काउंसलिंग के दौरान औरंगाबाद में संदेह के घेरे में आए हैं। सभी जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक हैं। इसमें 5 ऐसे हैं जिनकी बीएड की डिग्री पर सवाल उठे हैं। एक शिक्षक का मामला विषय विसंगति का है। जिन 5 शिक्षकों के बीएड की डिग्री पर सवाल उठे, उनमें 3 शिक्षकों को बीएड की डिग्री उन संस्थानों से है जो शिक्षा विभाग की सूची में अमान्य है। 2 शिक्षकों की बीएड की डिग्री जिन संस्थानों से है वे संदेहास्पद है। सभी 6 शिक्षकों को वहां से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें शिक्षा विभाग से। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि शिक्षकों का शोषण सक्षमता परीक्षा के नाम पर, काउंसलिंग के नाम पर जारी है। आपका क्या इसके संबंध में विचार है, जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आपकी आवाज को सरकार तक और विभाग तक पहुंचाया जा सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले कहना है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।